क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2ap आर इक्वल, यानी n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और nth टर्म दोनों ap की इक्वल हैं, यानी ये आपकी फर्स्ट ap गिवन है, ये सेकंड ap के, दोनों ap की nth टर्म यानी an की वैल्यू दोनों की सेम है, आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसको हमें क्या गिवन है वो हम लिखते हैं। ये आपकी फर्स्ट ap पहले यहाँ पे क्या है 63 है, कॉमा 65, कॉमा 67। फिर सेकेंड AP आपको क्या गिवन है 3, 10 गिवन है, कॉमा 17। दो AP गिवन है, ठीक है। इस AP की हम D की वैल्यू निकालते हैं। इस फर्स्ट AP की D की वैल्यू यानी A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, ठीक। A2 आपका कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, माइनस A2 आपका 65, A1 आपका 63 हो जाएगा। तो 65 में से 63 माइनस कर दें, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 63 आपका A1 हो गया, 65 आपका A2 और 67 आपका A3 हो जाएगा। इसको इसमें भी कर लीजिए, ये आपका A1, ये आपका A2 और ये आपका A3 हो जाएगा, ठीक। D की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब इसमें भी D की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। तो D इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1। A2 आपका 10 हो गया, माइनस A1 आपका 3 हो गया। 10 में से 3 माइनस कर देंगे 7 आ गया। अब क्वेश्चन में कहा था कि देखिए आर द nth टर्म ऑफ 2AP आर इक्वल। nth टर्म मतलब समझ रहे हैं, nth टर्म यानी an। फर्स्ट AP का an हमने A कैपिटल ले लिया, सेकंड AP का an जो है A आप स्मॉल ले लेंगे, यानी दोनों AP की nth टर्म हमारी क्या है इक्वल हैं। यही हमें क्वेश्चन में गिवन है, यही हमें क्या है क्वेश्चन में गिवन है। अब हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं। an का फॉर्मूला क्या होता है A1 प्लस n माइनस 1 D इक्वल हो जाएगा, इसमें भी n टर्म का फॉर्मूला A1 प्लस n माइनस 1 D। A1 फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म 63 हो जाएगा, प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है -1, और D फर्स्ट AP का D कितना आया है 2 आया है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब ये इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट टर्म AP A1 तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस फिर क्या है n माइनस 1 और D की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ चुकी है, ठीक। इसको आपको सॉल्व करना है। अब हमें क्या करना है 63 को एज इट इज़ हम ले लेंगे, 2 की मल्टीप्लाई n से करेंगे, प्लस 2n और 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, माइनस माइनस करते हैं 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 आ जाएगा, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 3 को हमने एज इट इज़ कर लिया, प्लस 7 की मल्टीप्लाई n से करेंगे 7n, माइनस माइनस कर दिया 7 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। अब 63 में से हमें 2 माइनस करना है। ये देखिए 63 आपका प्लस है और 2 आपका ये माइनस है, तो 63 में से 63 में से 2 माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा 61 और प्लस 2n आ जाएगा, ठीक। अब इसमें भी सेम एज इट इज़ करेंगे। 7n हमने पहले लिख लिया क्योंकि ये वैल्यू प्लस की है। 7 आपका माइनस में, 3 आपका प्लस में, प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 माइनस कर देंगे 4, यानी कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, जितने वेरिएबल वाले टर्म है उसको हम राइट साइड में लिख लेंगे और जितने कांस्टेंट है उसको हम लेफ्ट साइड में, यानी 61 को एज इट इज लिया। 4 इधर माइनस में, इधर किस में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, ठीक। 7n को हमने एज इट इज लिख लिया। 2n आपका प्लस में, इधर किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, ठीक। 61 में 4 ऐड कर लेंगे, कितना 65 हो गया, इक्वल टू 7n में से 2n माइनस कर, 7 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 5n, ठीक। अब 5 इधर मल्टीप्लाई में, उधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी इधर हम साइड में कर लेते हैं, यानी 65 डिवाइडेड बाय 5 इधर आ जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू n। अब डिवाइड करेंगे 5 × 5, देखो 5 × 5 1 कर गया, 5 3 × 15, यानी n की वैल्यू कौन क्या आ गई 13। यानी हम क्वेश्चन में बोला गया था दोनों AP का कौन सा टर्म इक्वल होगा, तो 13th नंबर का टर्म है वो आपका इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 13th टर्म ऑफ बोथ AP आर इक्वल। मतलब समझ रहे हैं इसका कि 13th जो टर्म होगा इसका भी A13, इसका भी A13, दोनों का A13 क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, यानी n की वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी।